जय श्री महाकाल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली की उपासना के बारे में कि हम माँ काली की नॉर्मल देश में कैसे उनकी साधना कर सकते हैं, कैसे आप बेसिक उनकी पूजा कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो उन भक्तों के लिए तो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जो माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं या जिनकी माँ काली ही इष्ट हैं, या बहुत सारे लोगों के घर की कुल देवी ही माँ काली होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली, खासकर माँ काली के भक्तों के लिए। तो दोस्तों आपको माँ काली की पूजा स्टार्टिंग कैसी करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं या उन्हें चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बेसिक से एडवांस में चले जाएं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब एडवांस में आ जाए तो उनकी कृपा को और ज़्यादा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आप जब भी बेसिक से एडवांस लेवल पर आप जाओगे ना, तो दोस्तोों आपको मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा। नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि हमने ठीक है माँ काली की एक प्रतिमा है घर पे, उनकी पूजा करी, एक दिया जला दिया, बस खेल खत्म। अधिकतर घरों में अगर कोई माँ काली की पूजा करता होगा तो उसमें यही होता होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप साधना के क्षेत्र में आ जाते हो ना, थोड़ा सा बेसिक से एडवांस लेवल पर जाते हो ना, तो आपको दोस्तों साधनाएं करनी पड़ती हैं, आपको मंत्र जप करना पड़ता है। आप साधना का नाम सुनकर ये नहीं कि बहुत बड़ी आपको तपस्या करनी है। दोस्तों साधना मीन्स होता है कि आप एक डिसिप्लिन में देवता की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी उपासना करो लेकिन एक डिसिप्लिन में, इसी को हम बोलते हैं साधना, ठीक है। तो दोस्तों आप भी माँ काली की साधना कर सकते हो। अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए तो खासकर ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप माँ काली की पूजा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके घर में एक माँ काली की सौम्य सी, बहुत प्यारी सी सौम्य सी उनकी प्रतिमा ले आइए, फोटो ले आइए या फिर आप मूर्ति ले आइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उग्र नहीं लाना है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह दिखाया जाता है, खूब कपाल दिखाया जा रहा है या बहुत सारे, क्योंकि माँ काली का उग्र थोड़ा रूप ऐसा है तो मार्केट में बहुत तरह की उग्र फोटोज़ भी मिलती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वैसी फ़ोटो मत लाइए। सबसे पहले सबसे बेस्ट और सबसे सौम्य फ़ोटो लाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप रूप लाओगे घर में, जैसे ही आप प्रतिमा लेकर आओगे, वैसे ही एनर्जी आपके घर में आएगी, ठीक है। जैसे धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। दोस्तों जिस भी भाव से आप पूजा करोगे, क्योंकि अगर मान लो बहुत ज़्यादा उग्र प्रतिमा है आपके सामने, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप उग्र प्रतिमा ले आए, तो फिर आप वैसा ही देखोगे, वैसे ही भावना भी आएगी और फिर वैसी ही एनर्जी आपके साथ बनने लगती है। और दोस्तों फिर अगर एक बार कोई एनर्जी बन जाती है तो वो चेंज नहीं होती, इसमें ये चीज़ होती है। तो सबसे बेस्ट ये है, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो बहुत सौम्य सी तस्वीर लेकर आइए माँ काली की, बहुत सारी मार्केट में मिल जाएंगी। और इसके बाद दोस्तों आपको माँ काली की जो है प्रतिमा ला के उनकी स्थापना कर देनी है। अगर स्थापना हो रखी है आपके घर में, पूजी ही जाती है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो बहुत बेस्ट है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको माँ काली से प्रार्थना करना है। मैं बेसिक से दोस्तों एडवांस लेवल की पूजा बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक में आप दिनचर्या में क्या करते हो, आप सुबह उठे, नहाया धोया, उसके बाद दीप जला दिया बिना किसी नाम के। आधे से ज़्यादा लोग तो आवाहन भी नहीं करते हैं, ठीक है, माचिस जलाई, जोत जला दी, हो गया, किसी का कोई आवाहन नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों एक धीरे धीरे एक सारी चीज़ें आप नोटिस करते जाना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उन सब चीज़ों को आप फील करते जाना, ठीक है, और इस चीज़ को आप उतारना अपने जीवन में। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल पूजा पाठ में हम यही करते हैं कि जोत जला दिया, खेल खत्म। लेकिन दोस्तों जब हम एडवांस लेवल में जब हम साधना करते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक साधक की कैटेगरी में आ जाता है और इसमें दोस्तों आपको कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त होने लगती है। नॉर्मल पूजा पाठ में आप देवता के पास जाते हो, लेकिन साधना में दोस्तों देवता आपके पास आते हैं, स्वयं आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं स्वप्न में। या अगर आप उससे भी आगे चले जाते हो तो और भी उससे भी बड़े बड़े दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। आपकी वाणी जागृत हो जाती है, आपके सातों चक्र एक्टिव होने लगते हैं, थर्ड आई आपकी एक एक्टिवेट हो जाती है। दोस्तों माँ काली और भगवान शिव की जो भी उपासना करता है दोस्तों, उनको तो गॉड गिफ्टेड रहता है थर्ड आई, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है थर्ड आई, उनकी बहुत जल्दी ही एक्टिव होती है थर्ड आई, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप एक सौम्य सी प्यारी सी माँ काली की प्रतिमा ले आइए घर पे। उसके बाद दोस्तों आपको प्रार्थना करना है, ठीक है, आपको गंगा जल से थोड़ा सा उनको साफ कर देना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ काली, जो भी आप माँ, बेस्ट मेरा यही रहेगा कि आप माँ मान के ही पूजो, कभी भी शक्ति रूप में किसी भी देवी को मत पूजना, क्योंकि फिर आगे चल के आपको ही तकलीफ होने वाली है। माँ रूप में पूजोगे कोई गलती हो जाएगी, बहुत जल्दी माफ़ हो जाएगा। और कभी भी दोस्तों अपने मन में ना बहुत ज़्यादा उग्र स्वरूप मत सोचो कि माँ काली बहुत ज़्यादा ऐसा डेंजरस रूप में है, ऐसा है, बहुत ज़्यादा क्रीपी वाला मामला, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग माँ काली की पूजा करते हो और सोचते, इमेजिनेशन उनकी मशानी वाली होती है, एकदम बहुत भयंकर वाला। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके लिए ना हानिकारक है, क्योंकि दोस्तों वैसी ही एनर्जी एकदम सेम बन जाएगी, जैसा आप भावना से पूजोगे वैसी ही एनर्जी बन जाएगी और फिर वैसे ही आपको अनुभव होंगे। और ये इन फ्यूचर आपके गृहस्थी जीवन में आके बहुत बड़ी तकलीफ क्रिएट होती है, बहुत बड़ी तकलीफ क्रिएट होती है। तो कभी भी माँ काली की आप पूजा करो तो बहुत सौम्य रूप से पूजा करो और प्रभाव वैसा ही रहेगा दोस्तों, प्रभाव में कुछ बदलाव नहीं होते, आपको ही सबसे ज़्यादा बेस्ट फ़ायदे मिलेंगे,
ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसा करना है, फिर आपको दोस्तों जोत जला लेनी है माँ काली की। कभी भी आप जोत जलाओ तो माँ काली की हमेशा सरसों के तेल में ही जोत जलाई जाती है। बेसिकली नहीं है तो फिर आप किसी भी तेल में जला सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है सरसों का तेल। उसमें आपको दोस्तों पहले जोत रेडी कर लेनी है, अभी जलानी नहीं है। उसके बाद आंख बंद करके प्रार्थना करना है कि हे माँ काली, माँ महाकाली, जितने भी आप नाम ले सकते हो आप नाम लिए। उसके बाद प्रार्थना करना है कि आप इस जोत में विराजमान हो, ये जोत मेरी मातेश्वरी माते माँ काली के लिए। ठीक है, आपको ऐसे प्रे करना है दोस्तों। अगर आप ऐसे प्रे करके अगर आप जोत जलाते हो तो दोस्तों उसमें 100% माँ काली विराजमान हो जाएगी। अधिकतर घरों में क्या होता है, जोत जलाई ऐसा जला दिया, ठीक है, बिना विथाउट किसी आवाहन के ऐसे ही जोत जला दी जाती है। और उसमें दोस्तों ये रहता है कि कोई भी देवता विराजमान नहीं होता। तो सबसे पहले तो दोस्तों जोत में गलती होती है, तो ये जोत में आप गलती ये चीज़ सुधारिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प मीन्स अभी साधना नहीं करनी है। संकल्प मीन्स आपको बस एक डिसिप्लिन आपको सोचना है, माँ को बताना है कि मैं कंटिन्यू आज से जो है परमानेंट हमेशा ओम कालिकाय नमः का जाप करूंगी, ठीक है, या जाप करूंगा। दोस्तों ओम क्रीम कालिकाय नमः आपने सुना होगा, लेकिन आपको शुरुआत में ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप नहीं करना है, क्योंकि ये एक बीज मंत्र है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। ओम कालिकाय नमः से स्टार्ट करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें ओम क्रीम कालिकाय नमः बहुत दिव्य अनुभव होते हैं और थोड़ा सा डर भी आप सकते हो। तो ओम कालिकाय नमः शुरुआती में, बेसिक में, बिगिनर में सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको बोलना है कि मैं रोज़ 5 माला ओम कालिकाय नमः का जाप करूंगी। और आपको एक छोटा सा, चाहे मिश्री का भोग दे दो, पानी का भोग दे दो, लेकिन आपको दोस्तों कंपलसरी रखना है कि आपको भोग लगाना ही है। जब भी आप सुबह शाम पूजा कर रहे हो, दोनों टाइम दोस्तों आपको भोग लगाना है। और बैठ के आपको 5 माला ओम कालिकाय नमः का जप करना है। अगर बॉयस हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, गलत शब्दों का नहीं कुछ भी बोलना है। और दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में, बहुत ज़्यादा ऐसी दोस्ती यारी में इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि उनका ग्रुप बहुत ज़्यादा खराब हो, ठीक है। अच्छी दोस्ती यारी में रहो। और ये चीज़ें का पालन करते हुए दोस्तों मीट, एल्कोहल वगैरह कुछ नहीं लेना है। अगर आपके घर में मीट बनता है तो नहीं खाना है आपको, ठीक है। तामसिक भोजन छोड़ दो। और अगर दोस्तों आप तामसिक काली माता की पूजा करना चाहते हो तो अभी लीव कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम सात्विक तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इन फ्यूचर चल के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है गृहस्थी जीवन में अगर आप काली माता की तामसिक पूजा करते हो, उन्हें दारू का भोग देते हो, उन्हें मांस का भोग देते हो, अभी आपको नहीं पता चलेगा। इन फ्यूचर दोस्तों बहुत गंदे गंदे उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको काली माता की पूजा करनी तो हमेशा मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सात्विक रूप से उनकी पूजा करो, कभी भी तामसिक रूप से मत पूजा करो। दोस्तों सात्विक रूप में उनको खीर पूड़ी का भोग लगाओ, मिठाई का भोग लगाओ, पान का भोग लगाओ, दही का भोग लगाओ, ठीक है। सात्विक पूजा करो, तामसिक पूजा मत करो। तामसिक पूजा दोस्तों करोगे आपको खुद ही प्रभाव पता चलेगा कि जीवन में, आने वाले जीवन में क्या आपको तकलीफ होने वाली है, ठीक है। तो यहीं पे अगर आप शुरुआती दिनों में रोक दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर वैसी एनर्जी प्रकट हो जाती है ना, वैसी एनर्जी हो जाती है, तो आपसे वो खुद ही मांगे कि नहीं मुझे यही चाहिए, और फिर आपको देना पड़ेगा। और इन फ्यूचर अगर आप चेंज करते हो तो आपको भी दिक्कत होगी, साथ में आपके घर वालों को भी ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों माँ काली ऑलरेडी अनकंट्रोल एक देवी है, बहुत बड़ी देवी, महाविद्या में सबसे टॉप पे है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है, माँ काली। तो अनकंट्रोलेबल देवी है, अनकंट्रोल है दोस्तों। उनकी ऊर्जा बहुत भयानक है, बहुत ज़्यादा ही एनर्जी है। जब आप ओम कालिकाय नमः का जप करोगे तो हो सकता है आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, ठीक है। और बेनिफिट तो दोस्तों इतने होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा झलकने लगेगा। आपके अंदर दोस्तों दिमाग की क्षमता बहुत हाई लेवल पर जाएगी, ठीक है। आपके शत्रु आपसे डरने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों माँ काली हमेशा आपका प्रोटेक्शन करेगी। आपके अंदर से डर भय, सब प्रकार के डर भय खत्म हो जाने लगेंगे। आपको भूत प्रेतों से डर नहीं लगेगा, आपको हॉरर कहानियों से डर नहीं लगेगा। आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाएगा, सोच बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और सकारात्मक सोच होने लगेगी। किसी को भी बहुत जल्दी भाप लोगे, कोई कुछ आपके पीठ पीछे कुछ कर भी रहा है गलत काम, तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इंट्यूशन पावर दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ से। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे आप दोस्तों कुछ भी देख सकते हो, एनीथिंग। अगर यहाँ पे भी कोई एनर्जी मौजूद है, अगर आपकी थर्ड आई खुली होगी तो आप ये भी देख सकते हो कि मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ है, मेरे साथ में कौन खड़ा हुआ है, मैं किन की पूजा करता हूँ, क्या नहीं, एनीथिंग, सब कुछ आप जान सकते हो अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो दोस्तों थर्ड आई एक्टिवेट होने से अनगिनत फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप माँ काली की ऐसे एक नॉर्मल पूजा पाठ कर सकते हो और साधना के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, सुबह और शाम आपको 5-5 माला ओम कालिकाय नमः का जप करना है। मीट एल्कोहल वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, गलत भोजन नहीं करना है, मार्केट का खाना खाओ बहुत ना के बराबर कर देना है।
आपको ज़्यादा होटल का खाना नहीं खाना, उससे दोस्तों आपका ये रहेगा कि आपका मन ही नहीं लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा होटल का खाना खाते हो तो दोस्तों ये चीज़ें रहती है। इससे आप दोस्तों आप अगर कंटिन्यू यही पैटर्न में अगर आप साधना करते चले जाते हो शुरुआती दिनों में 3 महीने 4 महीने तो आप अब करो, उसके बाद दोस्तों फिर आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप जप कर सकते हो, लेकिन विथआउट गुरु नहीं दोस्तों, किसी के गाइड में होके ही आप साधना करें। अगर आप मेरे गाइड में साधना करना चाहते हो, बिगिनर हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली 21 दिन या 11 दिन की काली माता की साधना करवा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, बाकी कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना।